बड़ी जानकारी सामने आ रही है अयोध्या से, पहले उसका रुख कर लेंगे। राजश्री दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। प्रधानाचार्य का मेडिकल कॉलेज में आतंक, भ्रष्टाचार देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता दें। मरीजों के इलाज और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रधानाचार्य सत्यजीत वर्मा के खिलाफ विभाग में चिट्ठी की बात सामने आई। मेडिकल कॉलेज के 5 विभागाध्यक्षों ने लिखा सीएम को खत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्य सचिव को भी पत्र लिखे जाने की बात सामने आई है। प्रधानाचार्य को तत्काल हटाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, आतंक से मेडिकल कॉलेज में माहौल बिगड़ा हुआ है। प्रधानाचार्य का आतंक देखने को मिल रहा है। अहम खबर, मेडिकल कॉलेज के 5 विभागाध्यक्षों को लेकर अहम जानकारी। मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मरीजों के इलाज, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके। सिंह साहब, मेडिकल कॉलेज के 5 विभागाध्यक्षों ने सीएम को खत लिखा है। मुख्य सचिव को भी पत्र लिखे जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य के आतंक से माहौल बिगड़ गया है। देखिए गरिमा जी, जैसा कि आपने सवाल किया है उसमें भी जवाब आपने कह दिया, माहौल बिगड़ गया। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि आज से कुछ दिनों पहले 10-15 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उसको उनकी आत्महत्या प्रयास को निष्फल कर दिया। इसके पूर्व भी एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है और उसका भी केस भी चल रहा है। कुल मिला की स्थिति वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं जो है अपनी मनमानी ढंग से प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं और जो नॉन मेडिकल स्टाफ है उससे मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और इस पे ये जांच होनी चाहिए। इतना गंभीर मामला है कि जब नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर, नॉन मेडिकल लोगों से मरीजों का भविष्य क्या होगा, मरीज की स्थिति क्या होगी, और नॉन मेडिकल लोगों से पढ़ाई कराई जा रही जिसके विरोध में आत्महत्या करने का प्रयास किया 10-15 लड़के लड़कियों ने। और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सबने लिख के दे दिया कि इनके आतंक से वो आतंकी इतना ज्यादा परेशान हो गए। कोई मेडिकल कॉलेज कुछ जैसे अव्यवस्था का वातावरण मौजूद है, वहाँ पे आतंक का वातावरण है। और उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से साफ साफ शब्दों में प्रार्थना की है। और 6 जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके दस्तखत से एक पत्र मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि प्रिंसिपल को तत्काल हटाया जाए, एक निष्पक्ष जांच कराई जाए और किसी योग्य प्रिंसिपल की वहां पे तैनाती की जाए। स्थिति बहुत ही वहां, चूंकि अयोध्या ऐसी जगह है कि जो विश्व प्रसिद्ध हो गई है और वहां के मेडिकल कॉलेज की स्थिति है, तो देश भर में विश्व भर में इसकी क्या मैसेज जाएगा, इस बात को लेकर पत्र लिखा गया है। अब देखना ये होगा कि मुख्य सचिव और मुख्य सचिव इस पे क्या कार्रवाई की जाती है, प्रिंसिपल को हटाया जाता है, कोई जांच बिठाई जाती कि नहीं जाती, ये आगे वाला समय तय करेगा। वंदना। हेलो, बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। मरीजों के इलाज, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। बीते 10 से 15 छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास भी किया था बीते दिनों। प्रधानाचार्य सत्यजीत वर्मा के खिलाफ विभागाध्यक्षों की चिट्ठी की बात सामने आई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर पारस जी जुड़ चुके हैं, विभागाध्यक्ष हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कहना चाहेंगे? पूरा मामला सामने आया है जहां पर प्रधानाचार्य को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिनों 10 से 15 छात्र आत्महत्या का भी प्रयास कर चुके हैं।
क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ज्यादा कुछ इस मामले में नहीं कहना चाहूंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त कुछ यहाँ का बहुत अच्छा नहीं है हाल, और बच्चों पे काफी ज्यादा अनैतिक दबाव बनाया जाता है, और काफी परेशान रहते हैं बच्चे इसको लेके। और उसी चक्कर में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे दबाव से तंग आके और आत्महत्या जैसे प्रयासों के और उसकी ओर जा रहे हैं। बच्चों पे बहुत ज्यादा दबाव है इस चीज का। मेन बात यह है कि पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वो अप्रशिक्षित हैं, और अक्षम शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, उससे हतोत्साहित होते हैं बच्चे, और हतोत्साहित होने के बाद बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि ठीक है, नहीं आना क्लास, मत आओ, मास बंक मारना है, मार लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में इसी का फायदा उठाते हुए दबाव बनाया जाता है कि तुम तो आए नहीं, तुम्हारी अटेंडेंस कम थी, ऐसा था वैसा था। इस तरीके की अनैतिक चीजें होती हैं जिससे बच्चे परेशान होते हैं, हतोत्साहित होते हैं। इस वजह से मुझे लगता है ज्यादातर समस्या है बच्चों वाली जो है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। और के बख्श सिंह साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सिंह साहब, अभी प्रोफेसर साहब को आपने सुना, उनका भी कहना है कि बच्चे परेशान हैं, और जो खबर भी सामने आ रही है कि 10 से 15 बच्चों ने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मामला अपने आप में काफी बड़ा हो चुका है। अब उम्मीद है कि जब, क्योंकि पत्र लिख दिया गया है मुख्य सचिव को भी, सीएम को भी, तो उम्मीद है कि जल्द इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन हो सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 10-15 छात्र छात्राओं ने, जिसमें कितने छात्र छात्राएं थी एग्जैक्ट संख्या तो मुझे, लेकिन टोटल संख्या 10 से 15 थी। उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था। पुलिस ने वहां आकर के आत्महत्या के प्रयास को विफल कर दिया। दूसरी एक बात मैंने कही थी, एक लड़की ने आत्महत्या ऑलरेडी कर दी, उसकी भी जांच चल रही है। तो यही सवाल मैं पूछना चाहता था प्रोफेसर साहब से कि इनके पास कोई ऐसी जानकारी है कि कितने लोग नॉन मेडिकल वाले जो है इलाज कर रहे हैं और कितने लोग नॉन मेडिकल वाले पढ़ाई करा रहे हैं, ये पूछना चाहता, लेकिन उनका संपर्क टूट गया। खैर, कुल मिला के मामला शासन के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नॉलेज में आ गया है, पत्र मिल गया है। उस पर निश्चित तौर पे, चूंकि योगी के जिस तरह काम करने की पद्धति है, उसके हिसाब से इस पे जांच भी बैठेगी और इनके प्रिंसिपल कार्रवाई भी होगी, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बीते 10 से 15 दिनों में कई मामले सामने आए। प्रधानाचार्य सत्यजीत वर्मा के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। उम्मीद है अब बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा जा चुका है।